हेलो नमस्कार यार, बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर स्टोरी के बारे में जिसके बारे में कभी न कभी आपने ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, ये दरअसल बात है 16वीं शताब्दी की, जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे और इस अखंड भारत पे मुग़लों का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि एक कि बेलटुकरी नामक एक ऐसा गाँव था जहाँ एक पेड़ था, इमली का पेड़ कहा जाता था। उस गाँव में इतना आतंक था कि कहना था वहाँ के लोगों का कि उस पेड़ पे, उस इमली के पेड़ पे चुड़ैल या भूत का साया है। लोगों का ऐसा कहना था और रात के समय काफ़ी वहाँ से आवाज़ें आया करती थी। दरअसल बात ये उस दिन की है जब एक बुढ़ा और बुढ़ी दोनों शहर की ओर जाने के लिए उसी पेड़ के बगल से गुजरे। लेकिन जब भी गुजरे उनको एक झनझनाहट की आवाज़ सुनाई दी। जब गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रिटर्न के लिए आए तो ऐसे देखने को मिलता है कि वहाँ से फिर से झनझनाहट की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आने के बाद वो लोग ने कुछ ऐसा देखा वहाँ कि उनकी याददाश्त ही चली गई, मानो वो सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन उनके शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं था, ना ही और कुछ वस्त्र था। वो अपने गांव में जब इंटर करते हैं, वहाँ चौक था, वहाँ देखते हैं कि वो दोनों पड़े हुए हैं। तो लोग भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये वही हादसा है, उस पेड़ के बगल से ये लोग ज़रूर गुजरे थे। फिर काफ़ी बरसों से गुजर जाता है, बरस जैसे ही गुजरते जाता है। फिर काफ़ी दिनों बाद वहाँ दो कि कपल आते हैं, नए शादी हुए रहता है। वो दूसरे गांव से दरअसल वो लोग भाग के आए रहते हैं। तभी वो दोनों को बताया जाता है कि ऐसा उस पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना, सभी जगह घूमने चले जाना, कुआं के पास चले जाना, तालाब के पास चले जाना, लेकिन वो जो पेड़ है, इमली का पेड़, उससे गुजर के कभी भी रात में मत जाना। क्योंकि वो गांव वाले खुद 7 बजे के बाद कोई दिखाई नहीं देता था। उस गांव में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, न कुत्ता न बिल्ली, सब घर के अंदर रहते थे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन फिर बीतते गए, लेकिन वो दोनों कपल लोग के मन में हमेशा रहता था कि ये लोग अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हैं। तभी ये दोनों एक दिन जाने का फैसला लेते हैं। फिर वो दोनों जाते रहते हैं। फिर वो लोग को झनझनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन लोगों का कहना रहता है कि यहाँ कुछ लूट-पाट होता होगा, इसलिए ऐसा कई शराबी लोग कि यहाँ पे रहते होंगे। फिर वो दोनों चलते गए, लेकिन वो जब रिटर्न आए तो आवाज़ बढ़ते गया। लेकिन फिर भी जब वो लोग को दिखाई दिया एक्चुअली में क्या था वहाँ, तो वो लोग भी वो लोग को इतना सदमा हुआ कि उनकी भी बॉडी अगले दिन उस चौक में, गाँव के चौक में नज़र आई। लेकिन गांव वाले फिर समझ गए कि ये लोग वही गलती किए जो वो बुढ़ा बुढ़ी किए थे। तभी फिर तब से कि वो और कोई भी आता था उस गांव में, लोगों का कहना था कि उस पेड़ से कि दूरी ही बनाए रखना। क्योंकि कुछ ऐसा था, लोगों का मानना था, दैव शक्ति बोल सकते हैं। दैव शक्ति तो ऐसा कुछ करते कि नहीं, लेकिन कि दैत्य शक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ निगेटिव एनर्जी आती थी। फिर ऐसे करते करते काफ़ी बरस हो गए। लेकिन एक दिन जब शहर से कुछ लोग आते हैं निरीक्षण के लिए, तो पाते हैं कि वहाँ चीता का कि पैर का वहाँ पे निशान रहता है। तब वो लोग काफ़ी निरीक्षण करने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ एक चीता था जो पागल हो चुका था पूरी तरह से। वो लोगों को काफ़ी प्रताड़ित करता था। कि पागल होने के बाद जैसे देखे होंगे आवारे कुत्ते ही कैसे भटक जाते हैं अपनी राह से, वैसे ही चीता भटक गया था। लेकिन जानने की बात है वो आवाज़ कहाँ से आती थी। तो वो लोग का कहना है कि कोई उनके कि गले पे कुछ ऐसा बंधा था जो छन छन की आवाज़ आता था। लेकिन कोई ऐसा पकड़ा नहीं जो उसको, क्योंकि लोगों का कहना था कि 7 बजे के बाद तो हर कोई घर में रहता था, तो कौन देखेगा। लेकिन काफ़ी आज भी कहा जाता है कि उस जगह पे ऐसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, काफ़ी निरीक्षण के बाद आज भी लोगों का कहना है कि उस जगह में कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी आज भी मौजूद है जो लोगों को परेशान करती है। क्योंकि जो माइंड पे एक बार बस चुका है, हम अपने पीढ़ी में दर पीढ़ी बच्चे लोग को बताएंगे तो उनके माइंड पे भी रहेगा कि वहाँ वाकई में कुछ ऐसा है जो कि लोगों को परेशान करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।